नमस्कार, मैं नवीन सिंह, मैं एग्रीप्लास्ट कंपनी में जीएम एग्रोनॉमिस्ट हूँ। आज मैं एग्रीप्लास्ट कंपनी का पॉली हाउस है, जिसमें मैं आप लोगों को कलर्ड कैप्सिकम और सीडलेस कुकुम्बर के बारे में बताने जा रहा हूँ। और हम लोग जो ग्रोइंग मीडिया है, वो सॉइल लेस कोकोपीट यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि हाइड्रोपोनिक्स मतलब विथ मीडिया, जिसमें हमने कुकुम्बर और कलर्ड कैप्सिकम ग्रो किया है। ये कुकुम्बर आप देख सकते हैं, ये अभी 22 डेज का प्लांट है, जिसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। और इसमें हमने साइड ब्रांचेज भी मेंटेन किया है। ये मल्टी कैप्सूल रिजवान कंपनी का मल्टी स्टार वैरायटी है। इसको मल्टी कैप्सूल बोलते हैं, मतलब हर इंटरनोड पे 2 से 3 फ्रूट आते हैं। लेकिन हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी है, इसके लिए हमने जो साइड ब्रांच निकल रही है, उस पे भी सेकेंड इंटरनोड पे 1 से 2 फ्रूट ले रहे हैं। तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि जब प्लांट की हाइट 4-5 फीट होगी, तब तक हम करीब से कंपेयर 7 to 8 फीट के प्लांट के जितना प्रोडक्शन इसमें ले लेंगे। तो इसमें जो मीडिया में देखा जाए तो प्लांट इतना हेल्दी है, न्यूट्रिएंट्स सारे मिल रहे हैं, और सेम डे प्लांटेशन कैप्सिकम का भी है। तो कैप्सिकम की जो लाइफ होती है वो 8 to 9 मंथ होती है। अभी इसमें ब्रांचेज आ रहे हैं और 0 पे फ्लावरिंग आ रही है। तो इसकी कटिंग प्रूनिंग अभी नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगी। और प्लांट बहुत हेल्दी है, डिजीज फ्री है। आप देख सकते हैं कि कोई भी इसमें माइट्स थ्रिप्स का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। और हम लोग रेगुलरली जो कह लीजिए वीकली 1 टाइम्स प्री ट्रीटमेंट टाइप का इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड ये सब दे रहे हैं। दूसरा चीज, अभी तक ये जो 22-23 डेज का प्लांट हो गया है, हमने कभी भी रूट बॉर्न डिजीज के लिए कोई फंजीसाइड का ड्रेंचिंग वगैरह नहीं किया है। तो हम अभी कंपेयर कर रहे हैं कि सॉयल में कैप्सिकम और सीडलेस कुकुम्बर प्लांटेशन करते हैं तो क्या हमको बेनिफिट होती है, और सॉयल लेस मीडिया कोकोपीट में करते हैं तो क्या बेनिफिट होती है, जो कि आपके सामने है। कुकुम्बर को देखेंगे तो ये ग्रोथ और फ्रूटिंग स्टार्ट होने में कम से कम 35 डेज लगते हैं। इसमें 22 डेज में फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, और मोस्टली 1 वीक में हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो सॉयल से कंपेयर करेंगे, सॉयल में 45 डेज में प्रोडक्शन आता है, सॉयल लेस में ये आपको 30-32 डेज में प्रोडक्शन आ जाएगा, और आपकी क्वालिटी बेटर होगी। प्रोडक्शन भी सॉयल से कंपेयर करीब 15 to 20% एक्स्ट्रा हो सकता है। दूसरा चीज देखा जाए तो जो इसकी क्रॉप की लाइफ है वो मैक्सिमम 3.5 to 4 मंथ होती है। तो इसमें उतना टाइम में 3 to 4 मंथ में अगर आपका सॉयल से कंपेयर करें तो 40 टन 45 टन आता है। इसमें आप इजिली 55 to 60 टन जा सकते हैं। अप्रोक्स पर प्लांट करीब 5 kg प्रोडक्शन ले सकते हैं। कैप्सिकम की बात करें तो कैप्सिकम अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। इसमें भी रूट डेवलप, कोई भी आप देख सकते हैं कि कोई भी जो रूट बॉर्न डिजीज है, कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। डिजीज भी सारी कंट्रोल है। जो नॉर्मली देखा जा रहा है कि लोगों को ब्लैक थ्रिप्स वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो चीज़ अभी हम लोगों को कहीं भी कुछ नहीं देखने को मिली है। तो हमारा ये रहेगा कि आप अगर सॉइल लेस में करते हैं तो बहुत सारा डिजीज, सॉइल बॉर्न डिजीज और इंसेक्ट से आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे कोई होस्ट बनने का जगह नहीं रहता है। जो सॉइल में इंसेक्ट छुपे रहते हैं फिर अटैक करते हैं, तो ये सब प्रोसेस से आप सेफ रहेंगे। हमने ग्राउंड पे वीड मैट भी डाला है, तो एक इंसेक्ट प्रोटेक्ट के लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और वाटर परमिएबल होने के कारण यहाँ पे वाटर लॉगिंग वगैरह नहीं होती है, जो फंगस वगैरह डेवलप हो, ये सब से भी हम सेफ हैं। ये देखिए, हमने टेरेसिंग के लिए ये हम एक्चुअली सिंगल लीडर कुकुम्बर, सिंगल लीडर ही मेंटेन होता है। तो हमने सिंगल टेरेसिंग वायर ए रोप यूज किया है, और जे हुक्स ऊपर है उसमें हमने फिक्स करके इसको प्लांट को ये टोमेटो क्लिप के हिसाब से टोमेटो क्लिप में फिक्स किए हुए हैं। टोमेटो क्लिप देख रहे हैं, जिसे यहाँ पे लगा हुआ है, फिर हमने 1 फीट के ऊपर लगाया है, और बाद में इसको सेंटर से रीओपन करके हम ऊपर और लगा सकते हैं। तो इस तरह से 8-10 फीट हाइट में करीब हम 5 to 6 पीस यूज करें तो बेटर होता है। आप इसमें देख सकते हैं जैसे हर इंटरनोड के बाद फ्रूट है। अगर आप लोग राउंड करते हैं, राउंड करने में क्या होता है कि यहाँ पे जो है फ्रूट डैमेज होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने कहीं भी फ्रूट, मतलब बैक साइड ऐसा रोप को रखा हुआ है, और कहीं भी हमारा एक भी फ्रूट कहीं रोप से डैमेज नहीं हो रहा है। तो ये एक
टोमेटो क्लिप का बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये आपको जो फ्रूट का वेट होता है उसको डिवाइड कर देता है। मान लीजिए एक क्लिप हम लगाए हैं तो ये रोप को कैच किया है, यहाँ से यहाँ पे ये प्लांट में कोई भी फ्रूट का जो वेट आता है तो इसको प्लांट को कोई स्टेम को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, कि ये बहुत बड़ा फायदा है। ये आप देख सकते हैं कि अभी 22 डेज में मतलब जो स्टेम थिकनेस है वो बहुत ही अच्छी चल रही, स्ट्रांग हो गई है। नंबर ऑफ फ्रूट भी बहुत अच्छे सेट हुए हैं, करीब 10 फ्रूट तो यहीं पे सेट हो गए हैं। ये नॉर्मली देखिए वाइट रूट पूरी ऊपर दिख रही है। जो व्हाइट रूट है ये जितना डेवलप होगा प्लांट में, किसी भी प्लांट में, उतना न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर अपटेक करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो जब हमारा सारा फर्टिलाइजर अपटेक करेगी रूट तो प्लांट हेल्दी होगा, हमारे फर्टिलाइजर वेस्टेज नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना व्हाइट रूट डेवलप हुआ है। ये चीज आपको सॉइल में देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए सॉइल में जो प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो होती है कंपेयर कोकोपीट से, सॉइल लेस से। तो अप्रोक्स से मान के चलिए कि आपको 15 से 20% का प्रोडक्शन में, क्वालिटी में डिफरेंस रहेगा सॉइल से और कोकोपीट से। तो हमेशा कोकोपीट मीडिया बेटर रहेगी। और एक टाइम ऐसा आता है कि एक पॉली हाउस में अगर आप सॉइल में बार बार एक ही क्रॉप कर रहे हैं तो बहुत सारे फंगल बैक्टीरिया वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, जो से 5 साल के बाद फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। सॉइल लेस में है, आपको मीडिया चेंज करिए, उसके बाद आप 15 ईयर 20 ईयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता।